नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आने वाला समय, खासकर आने वाले 2 से 3 महीने भारत और रूस की दोस्ती के लिए बड़े इम्तिहान का समय है, क्योंकि इन 2-3 महीनों में भारत और चीन का टकराव होना निश्चित है। उसका भी मैं कारण बताऊंगा। और ऐसे में रूस किस करवट बैठता है, तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी इम्तिहान की घड़ी होगी भारत और रूस के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए। क्योंकि रूस का जो फिलहाल का स्टांस है, अगर यही जारी रहता है, यानी कि जो आज की तारीख में रूस का रुख है, अगर यही जारी रहता है, तो भारत और रूस की दोस्ती की जो पक्की यारी की दोस्ती थी, उसके दिन अब शायद लग जाएं। क्यों मैं बातें कह रहा हूं, तो चलिए इन सबको डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपने कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। इससे होगा क्या, बस आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, क्योंकि आज आपको बहुत सारी और बहुत अमेजिंग वीडियो मिलने वाली हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले बात निकल कर आ रही है कि क्यों भारत और रूस के बीच एक तरीके से तनाव पैदा हो सकता है, कारण है इसका चीन। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले 2 सालों में जिस तरीके से समर्थन दिखाया है चीन के लिए, ये भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। और यही कारण है कि भारत लगातार हथियार भी खरीद रहा है रूस से, जिससे कि उसे अपने पाले में बनाए रखा जा सके। भारत ने उसके जो ईस्टर्न साइड में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया था, जो उसका काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं है, ना ही इतना आबाद इलाका है, लेकिन भारत ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, जिससे कि चीन और भारत के बीच की जो दोस्ती है उसको बनाए रखा जा सके। लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि भारत और रूस आमने सामने आ सकते हैं। दरअसल आपको पता होगा कि अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम देश एक तरीके से चीन को पुश कर रहे हैं, उसे एक तरीके से दुनिया से एक अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कुछ सामने निकल कर नहीं आया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जर्मनी और यूरोप के तमाम देश भारत से मांग कर रहे हैं कि भारत भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते और एशिया की एक बड़ी पावर होने के नाते यहाँ पर चीन के खिलाफ कुछ एक्शन ले। जी हाँ, और ये लेना सही भी है, क्योंकि देखिए, अगर भारत को लीडरशिप दिखानी है, सुपर पावर बनना है, तो लीडरशिप तो हमें दिखानी होगी, और उसके लिए हमें चीन के खिलाफ कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी होगी, जो भारत ने अभी तक नहीं की है। जी हाँ, कुछ ऐसी कोई खास डायरेक्ट कार्रवाई नहीं की है, 1-2 चीज़ों को छोड़कर। तो ऐसे में रूस का रुख यहाँ पर ये है, फिलहाल आज की तारीख में आपको बताऊँ तो चीन का वो अंधा सपोर्ट कर रहे हैं हर हाल में। चाहे वो आप देखें तो जब कोरोना वायरस, अमेरिका ने आरोप लगाया चीन पर कि उन्होंने कोरोना वायरस फैलाया है, तो यहाँ पर रूस ने साफ साफ कहा था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कि यहाँ पर चीन पर आरोप लगाना गलत है, चीन ने ये नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि रूस किस हद तक सपोर्ट कर रहा है। और आने वाले समय में अगर भारत के आप हित देखें, तो आज की तारीख में तो देखिए, हमें पश्चिमी देशों के साथ जाने में ज़्यादा फायदा है। कारण मैं आपको बताता हूँ कि बिना कुछ ज़्यादा विरोध हुए ही चीन से बहुत सारी कंपनियां, करीबन सैकड़ों कंपनियां भारत में एंटर हो चुकी हैं। सोचिए, आने वाले समय में जब यहाँ पर भारत एग्रेसिवली यहाँ पर सामने आएगा और चीज़ों को लीड करेगा, तो ये जब और कंपनियां निकलनी शुरू होंगी भारी मात्रा में चीन से, तो फिर आप सोचिए कि भारत, जब भारत को लीडर के तौर पर देखेंगे, एक विरोधी के तौर पर देखेंगी। भाई, एक आदमी दूसरे ऑप्शन को तभी तो चुनता है जब उसके सामने कुछ हो। मतलब कि अगर मान लीजिए 2 नेता आपस में खड़े हैं, जैसे कि चीन है, चीन का ऑप्शन, चीन से कंपनी तभी तो निकलेगी जब उनके सामने ऑप्शन होगा। भारत अभी ऑप्शन बनकर खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था, लेकिन अगर ऐसा होता है कि भारत सामने खुद एक ऑप्शन बनकर सामने आता है कि आप हमारे यहाँ पाइए, चीन का बाइकआउट कीजिए, तो बहुत सारी कंपनियां, और इससे भारत को बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारा फॉरेन रिजर्व भी मिलेगा। क्योंकि फैक्ट्रियाँ ऐसे नहीं कि भारत में सारा बनाकर सामान में भारत में खपाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगी, तो इससे भारत को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर भारत और रूस को देखना होगा, खासकर भारत को देखना होगा कि वो किस तरफ जाता है। अपने पुराने दोस्त रूस की तरफ ही हमें जाना पड़ जाता है, या फिर हम अपना भविष्य देखें और अपने इकोनॉमी को और अपने आप को सुपर पावर बनाने पर ध्यान देकर हम वेस्टर्न कंट्री के साथ जाकर चीन का पूर्णतः बाइकआउट करवाएं। चाहे इसके लिए हमें रूस से कुछ एक तरीके से दुश्मनी तो खैर नहीं होगी, क्योंकि भारत की गर्दन एक तरीके से, रूस की गर्दन भारत के हाथ में है, क्योंकि भारत रूस से सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश है। इतना एंटी इंडिया तो नहीं जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद, जैसे कि अगर मान लीजिए यूनाइटेड नेशन में कल को कोई प्रस्ताव भारत लाता है, WHO का चेयरमैन भारत बनने वाला है, उसमें कुछ प्रस्ताव लाता है, तो शायद रूस बाइकआउट कर जाए। लेकिन ये बाइकआउट वाली रणनीति भी लंबे समय तक तो नहीं चलने वाली। रूस को भी यहाँ पर एक रणनीति बनानी होगी कि वो भारत की तरफ है या रूस की तरफ है। मेरा पर्सनल मानना यह है कि भारत को यहाँ पर अभी फिलहाल अपने हित देखने चाहिए। जब भारत एक बड़ा जाइंट बन जाएगा, एक बड़ी सुपर पावर, एक पावर हाउस बन जाएगा इकोनॉमी का, मान लिया अभी हमने चीन का विरोध किया, रूस का भी हमने थोड़ा विरोध सह लिया इस चक्कर में, और 4-5 साल हम सस्टेन कर गए, और 5-6 साल में हमने बहुत सारी कंपनियां बुला ली चाइना से भारत में,
और अब भारत एक बड़ा जाइंट, एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा इकोनॉमी का, तो रूस अपने आप हमारे पास आएगा, या फिर कोई और देश जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं वो खुद हमारे पास चल कर आएंगे। तो यही एक मेरे हिसाब से तो मेरा बेस्ट एनालिसिस ये है। अगर आपको कुछ इसमें लगता है, आपको अपना खुद का व्यू है, तो कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत सारी अमेजिंग वीडियो आने वाली है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के वजह से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट करते रहिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।